तो किस बात का लफड़ा? ना मैं हिंदू हूँ ना आप मुसलमान हैं, ना मैं हिंदू हूँ ना आप मुसलमान हैं, मुझे गीता मैं दे देता हूँ, आपको कुरान है। मन का पैगाम यही तो है मोहब्बत की बात। शुक्रिया। आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज जो ये घटना जहांगीरपुरी में हुआ, तो आप ये चीज़ को एक धर्म के चश्मे से मत देखिए। ये कॉन्सेप्ट ऐसा था कि वहाँ के जो मेयर ऑफ काउंसिल थे, तो ये मेयर ऑफ काउंसिल का पैगाम कहाँ था? अगर आपको ऊपर वाले ने या वाहिगुरु जी ने आपको एक तख्त पे बैठाया, तो आपका इंसाफ कैसा होना चाहिए था? आज आप हमें एक बात बताइए, क्या जो वहाँ के मेयर ऑफ काउंसिल थे, क्या ये कभी वाहिगुरु जी ने कभी ये पैगाम, गुरु जी ने हिंदुस्तान में अमन का पैगाम दिया और मुसलमानों की दर्द में खड़ा होने वाले का नाम पंजाबी है। मगर आपको यहाँ देखने क्या मिलता है कि चंद एक आदमी किसी और के बात सुनकर यहाँ पर ही इस काम को अंजाम देते हैं। आज आप हमें एक बात बताइए, क्या आज जो वहाँ पर ही मुसलमानों के घर पे बीता, मुसलमानों के जिस्म पे बीता, मुसलमानों के आँख से निकले हुए आंसू पे बीता, क्या ये बात सही थी? अब बताइए, क्या ये बात सही थी? आज वो हिंदू भाई लोगों का कॉन्सेप्ट ख़त्म करने के लिए इसमें आरएसएस, संघ परिवार सब शामिल हो चुके हैं। तो ये दंगा होना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, क्या वहाँ पर ही जो मुसलमानों के घरों पे बीता, क्या वहाँ पर ही मुसलमानों के जो बच्चे पे बीता, क्या वहाँ अगर मेयर ऑफ काउंसिल के घर के बच्चे पे बीतता तो उसको तो ये चीज़ का एहसास तो ज़रूर रहता। ताकत आपको मिलती है तो आप अपने रुतबा को खो देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना रुतबा को बचा लेते हैं। जो हिंदुस्तान से प्यार करता हो, जो हिंदुस्तान में अमन से रहना चाहता हो, वो इंसान कभी इस किस्म का काम नहीं। बात छोटा सा बता देना चाहता हूँ, आप बड़े हैं, आप जो करेंगे आपको देख के छोटे करेंगे। आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि इनका नाम बहुत फेमस है और इनका काम भी बहुत फेमस है, और ये सोचते हैं कि ये जो काम करते हैं उससे हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों को खुशी महसूस होती है, मगर ऐसा नहीं है मेरे भाई। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ उर्फ बुलडोज़र नाथ, तो ये बुलडोज़र नाथ को देखकर अगर वहाँ के मेयर ऑफ काउंसिल इनको फॉलो कर कर आगे बढ़ने की कोशिश की है, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप एक मेयर ऑफ काउंसिल है, आपको तो एक एहसास होना चाहिए। मुसलमानों के ऊपर में हत्या करो, आप बोलो देश हित में है। आप मुसलमान के इबादत घर में जाके आप उस पर हमला करो, आप बोलो देश हित में है। आप पंजाबियों पे हमला करो, आप बोलो देश हित में है। तो इससे क्या देश हित में है मेरे भाई? तो एक छोटा सा बात बता देना चाहता हूँ, मैं तो बीजेपी का रोटी नहीं खाया हूँ। अगर आप खाए हैं तो आप इस किस्म के बात बोल रहे हैं। उनका चश्मा उतार के देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि पिक्चर में क्या सही और क्या गलत चल रहा है। हिंदू खतरे में है, ये आपका अगर स्लोगन है तो आप मुसलमान को प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, तब देश हित में आ जाएगा। एक अमन के पैगाम से जाना जाता है। हमारे प्रॉफिट के ऊपर में एक बूढ़ी शख्स कूड़ा फेंक दिया करती थी, तो मेरे प्रॉफिट मोहम्मद का ऊपर में फेंकते 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 जब एक दिन नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, तो मेरे प्रॉफिट मोहम्मद गए उनसे पूछने के लिए कि माई तू ठीक है ना? तो बोली तू फिर चला आया? बोले मैं ये सोच के आया कि आज तूने मेरे ऊपर कूड़ा क्यों नहीं फेंका। तो मुसलमान तो अमन का पैगाम देता ना मेरे भाई। चाहता हूँ आपको कि पाकिस्तान जाए भाड़ में, और हमारा वतन है हिंदुस्तान, और हम लोग हिंदुस्तान में जिए और हिंदुस्तान में मरेंगे। और जितना हिंदुस्तान में हम लोग शान से जीने का अधिकार हम लोगों का है, उतना हिंदुस्तान में जीने का अधिकार हिंदुस्तान के हर नागरिक का है। तो कहाँ से समझ में आएगा? जो गोबर खाने को बोलते कोरोना चला जाएगा, जो पेशाब पीने से खुश रहे। तो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं ये गोबर भक्तों और अनभक्तों के बात को लेकर यहाँ पर आपसे मैं चर्चा पे नहीं बैठा हूँ। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको, मुझको और तमाम हिंदुस्तान में रहने वाले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिंदू भाई को भी मानना होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानते हैं। अनभक्तों और गोबर भक्तों के बातों पे नहीं आकर, और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक ऐसा डोर है हिंदुस्तान में, और उस डोर को बनाकर मजबूत से चलिए तो हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ेगा। कोई अपने जगह में आकर रुका नहीं है। आपने देखा होगा कि कभी कांग्रेस की सरकार थी तो कभी बीजेपी की, सब एक होकर और एक मकसद में कामयाब रहेंगे तो हम लोग भी ये सरकार को गिरा सकते हैं। हर मजहब को इतना इजाज़त है कि अपना मजहब पे चले और अपनी मजहब की बात करें।
और अपनी मजहब की इजाज़त दे, अपने मजहब की आवाज़ दे, मगर इसमें आप अपने मजहब पे खुश रहिए, हम अपने मजहब पे खुश रहें। किसी को भी कोई का मजहब इजाज़त नहीं देता है कि आप उनके मजहब में दखल अंदाज़ी दें, वो आपके मजहब के अंदर में दखल अंदाज़ी दें। ये कल नहीं था, आज क्यों हो रहा मेरे भाई, ये भी समझने की ज़रूरत है। ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है कि 10 इंसान मिलकर एक इंसान को महाबिलजिंग में मार दिया। फ़ख्र की ये बात है कि वो 10 इंसान से एक हिंदू भाई आके एक मुसलमान को बचा दे, ये फ़ख्र की बात है। ये हिंदुस्तान में एक सुनहरा मैसेज जाएगा, एक सुनहरा पैगाम जाएगा। ये और अपना मैं कैसे बढ़ा दीजिए उनके सामने, वो एक ही बात बोलेंगे, भाइयों बहनों देश हित में है, बस यही तो ख़त्म है बात। कुछ देश हित में नहीं है। देश का मुसलमान, देश का हिंदू, देश का पंजाबी, देश का सिख, देश का ईसाई, देश का बुद्धिस्ट, आज सभी परेशान हैं। क्योंकि कल इनके यहाँ रमज़ान बनाने वो आते थे, इनके यहाँ दिवाली बनाना वो जाता था। आपने देखा रामनवमी में कि मुसलमान भाई घर से बाहर निकल कर, जो कि हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ, ये इस बार एक अमन का पैगाम देने के, मैसेज देने के लिए मुसलमान सामने आए कि हम आपके साथ हैं। ये अमन का पैगाम, ये हमारा इस्लाम अमन का पैगाम देता है। मुसलमान एक अमन चाहता है, ये मुसलमान की फितरतों में है। मुसलमान कभी जंग और मारपीट नहीं चाहता है। आज अगर ऐसा रहता तो एक बात याद रखिएगा मेरा, करबला में मौला हुसैन शहीद नहीं होते। किसी के धर्म जगह पे जाकर ऐसा काम करने की कोशिश ना करें, इसलिए कि किसी का भी मजहब ये इजाज़त नहीं देता है। मैं अपने मजहब पे चलूँगा, मैं मुसलमान हूँ, मुझको फ़ख्र है। आप मुझे ये नहीं सिखाइएगा मैं खाऊँ क्या, मैं पहनूँ क्या, मैं टॉयलेट जाऊँगा तो क्या आपसे पूछ कर जाऊँगा। तो मैं अपने मजहब पे खुश हूँ, आप अपने मजहब पे खुश रहिए। लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया की गिनती में आता है। आप लोग सब भाई एक जगह होइए, एकजुट होइए, एक दूसरे का आंसू पोंछने वाला काम करिए, मगर किसी के घर को, उसके घर को उजाड़ने का काम ना करें, उसके घर के लड़के को मारने का काम ना करें, क्योंकि ये पूरी, ताकि यहाँ हिंदुस्तान के पैगाम ये पूरी दुनिया में ये एक अमन के पैगाम जाना चाहिए। आप ऐसा काम करें। अपने पाँव के नीचे अपने लड़बच्चा का लाश लेकर रोते हुए नहीं देखे। अगर वो देखते तो इस तरीक़ा का काम नहीं करते। कहा कि हर मजहब अपनी मजहब का इजाज़त देता है कि आप आइए मेरा दावतनामा कबूल करिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहिएगा वो मैं बोलूँगा। में जो हिंदू भाई है मौजूद, वो इनको कभी अच्छा नहीं बोलते हैं। इसलिए अच्छा नहीं बोलते हैं कि मोहब्बत का पानी पी चुके हैं, और वो पानी जब पी लेता है ना कोई, तो वो कभी भी हिंदुस्तान को गंदी नज़र से नहीं, हिंदुस्तान को अपना मादर वतन से हिसाब से देखता है। आगे चल के हिंदुस्तान जो है सोने का चिड़िया बनेगा। जी बेशक हो सकता है, कैसे होगा अभी तो बेशक हो सकता है। आप ये बताइए कि आप और मैं अगर ठीक हो जाऊं तो फिर किस बात का लफड़ा है, तो किस बात का लफड़ा। ना मैं हिंदू हूँ ना आप मुसलमान हैं, ना मैं हिंदू हूँ ना आप मुसलमान हैं। आप दे दीजिए मुझे गीता, मैं दे देता हूँ आपको कुरान है। यही तो है अमन का पैगाम, यही तो है मोहब्बत की बात। शुक्रिया।